नमस्कार दोस्तों। कहने को तो हमास एक छोटा सा ग्रुप था गाजा स्ट्रिप पर, लेकिन इस छोटे से ग्रुप ने इजराइल को घुटनों पर लाकर रख दिया। 16 महीने से ज्यादा तक इजराइल जैसे बेहद ताकतवर देश से मुकाबला करने के बाद भी कैसे हमास अपना वजूद बचाने में कामयाब हो गया, ये एक सवाल है। आपको याद होगा कि जब इजराइल ने गजा पट्टी पर ऑपरेशन शुरू किए थे तो ये कहा गया था कि वो हमास को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देगा, और हमने देखा भी कि लाखों की तादाद में बम गिराए गए, भयंकर तबाही मचाई गई, पूरे गजा स्ट्रिप को तबाह और बर्बाद कर दिया गया था इसराइल के द्वारा। गजा में रहने वाले लगभग सभी आबादी की अगर बात करें तो वो बेघर हो गई थी, और इसी दौरान हमास के इस्माइल हानिया और याह्या सिनावर जैसे टॉप लीडर्स को भी मारने के लिए इसराइल ने पूरी ताकत को झोंक दिया। फिर भी हमास लड़ता रहा, जबकि उससे कई गुना ताकतवर रहे हिजबुल्लाह ने हसन नसरल्लाह की मौत के बाद ही हथियार डाल दिए थे। पड़ोस में हिजबुल्लाह के सपोर्टर रहे बशर अल असद की सरकार भी गिर गई, लेकिन फिर भी हमास लड़ता रहा। और कहा तो ये भी गया कि हमास के लड़ाके कम होने की जगह और बढ़ते चले गए। इजरायली आर्मी में जनरल रहे ग्योरा एलान ने तो ये तक कह दिया कि ये जंग हमास ने जीत ली है, क्योंकि इजराइल अपने प्लान में नाकाम रह गया। अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हुआ कि न्यूक्लियर बम जितनी तबाही झेलने के बाद भी हमास के लड़ाके मैदाने जंग पे डटे रहे और उन्होंने मौत से बेखौफ होकर इजराइल का डटकर सामना किया। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इजराइल के सामने पूरे जोश से लड़ा हमास। क्या हमास पहले से ही इजराइल से लड़ने के मुकाबले के लिए प्लानिंग कर रहा था, और क्यों एक छोटा सा ग्रुप अमेरिका और इजराइल जैसी पावरफुल कंट्री के सामने भी डटकर निडर होकर खड़ा रहा। ये बात हम सभी जानते हैं कि हमास ने ऐसी जंग लड़ी है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को ऐलान हुआ कि IDF यानी इजराइल की आर्मी गजा में घुसेगी और हमास को निस्तेनाबूद कर देगी। इजराइल की ताकत को देखते हुए लोगों ने भी ये मान लिया था कि ये जंग बहुत आसान है इजराइल के लिए जीतना। लेकिन अब लगता है कि हमास ने पूरी तैयारी करके इजराइल को उकसाया था, क्योंकि हमास को मालूम था कि वो सीधी लड़ाई में इजराइल से जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ना तो हमास के पास बहुत ज्यादा लड़ाके थे, हथियार भी कम थे, और सबसे अहम हमास के पास किसी ताकतवर देश का साथ नहीं था। लेकिन फिर भी उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, और हमास के भले ही फाइटर्स कम थे, लेकिन वो सिर पर कफन बांधकर मैदानी जंग में उतरे थे। हमास ने इस जंग को गुरिल्ला वॉर की तरह लड़ा, यानी घात लगाकर हमला किया और गायब हो जाना। हमास की रणनीति बहुत कारगर साबित हुई और इजराइल को हमास के साथ समझौता करने पर मजबूर होना पड़ गया। हालांकि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी इजराइल हमास के साथ इस डील को बार बार तोड़ने वाली हरकतें कर रहा है, मगर फिर भी इस जंग में इजराइल की हेकड़ी निकल गई है। रिपोर्ट बताती है कि नवंबर 2023 में अब तक इजरायली फोर्सेस ने गजा पर 1 लाख टन वजन से भी ज्यादा बम गिराए हैं। एक वक्त ऐसा भी आया जब अमेरिका ने भी इजराइल को बम सप्लाई किए, मगर फिर भी इतनी तबाही के बावजूद खाने पीने के सामान की कमी के चलते हमास ने झुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि इस जंग के पीछे हमास की दशकों पुरानी तैयारी थी, जिससे हमास आखिर तक इस जंग में लड़ता रहा। देखा जाए तो हमास ने अपने आप को 2 मोर्चों पर बेहद मजबूत किया। सबसे पहला ये कि हमास ने अपने फाइटर्स को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, उनके अलग अलग कमांडर बना दिए गए और उनको अपने हिसाब से काम और ऑपरेशंस को अंजाम देने की इजाजत दे दी गई थी। यानी किसी ग्रुप को अगर कहीं पर हमला करने का वक्त सही लग रहा है तो उसे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो उस वक्त हमला कर सकता था अपने हिसाब से और अपने पास गोला बारूद को देखते हुए। नतीजे में अगर नुकसान भी हमास को होता तो उसी छोटे से ग्रुप को होता, और हमास की इस बड़ी प्लानिंग को शायद इजराइल वक्त रहते पता नहीं कर पाया। और जो दूसरा मोर्चा रहा वो है हमास का सुरंग जाल। इजराइल का अंदाजा था कि हमास के सुरंगों का जाल 300 से 400 किलोमीटर तक लंबा होगा, लेकिन जब गजा के अंदरूनी इलाकों में लड़ाई शुरू हो गई तो इजराइल के हाथ पैर फूल गए। पता चला कि सुरंगों का जाल 800 किलोमीटर के आसपास बिछा हुआ है, और कहा जा रहा है कि हमास के सुरंगों का जाल अगर पूरी तरह से दुनिया को मालूम हो गया तो ये सुरंग का नेटवर्क किसी भी मॉडर्न मिलिट्री ने अब तक फेस नहीं किया होगा। वैसे भी जंगों में सुरंगों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। साल 1970 में वियतनाम ने भी इसी तरह अमेरिका को हराया था, और वो जंग 20 सालों तक चली थी। अमेरिका ने 7 मिलियन टन बम वियतनाम पर गिराए थे, जिससे वियतनाम का बड़ा इलाका बर्बाद हो गया था। कहा जाता है कि इतिहास की सबसे बड़ी हवाई बमबारी थी, जिससे बचने के लिए वियतनाम के फाइटर्स ने भी 20, 30 और 50 मीटर तक गहरी सुरंगें खोद ली थी, और उसके अंदर से ही लड़ाई लड़ी जा रही थी। और अब इसी तरीके को हमास ने भी अपनाया, और हमास ने जो सुरंगें डिजाइन की वो 20, 30, 50 मीटर की गहराई पे नहीं थी, बल्कि 100 मीटर गहरी थी। इसीलिए उनके ऊपर कितने ही बम गिरा लिए गए, लेकिन वो सब बेकार हो जाते। हालांकि यहाँ पर ये सवाल भी आ सकता
सकता है कि इजराइल ने ये सुरंगें आखिर बनने कैसे दी, जबकि इजराइल तो हमास पर हमेशा से नजर रखता है। दरअसल इजराइल से बचने के लिए हमास ने जैक हैमर्स और टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया था। इजराइल से छिपने के लिए हमास पहले जहां सुरंग बनानी होती थी वहां पर टेंट लगा दिया करता था या फिर कंक्रीट की छत बना दिया करता था, ताकि ऊपर से बिना दिखे वो खुदाई कर सके। फिर रात में वो मिट्टी को शहर के दूसरे हिस्सों में ले जाते थे और सुरंगों के रास्ते को बनाने के लिए पहले डिजाइन किया करते थे, फिर उसके हिसाब से पहले से ही कंक्रीट के टुकड़े बनाकर रख लिया करते थे। फिर खुदाई करके उन टुकड़ों को जल्दी जल्दी सीमेंट से जोड़ दिया जाता और बेहद कम वक्त में सुरंग तैयार हो जाया करती। इसी तरह से छिपते छिपाते हमास ने पूरे गजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा लिया था। हमास ने हर एक डिटेल का ख्याल भी रखा, जैसे अगर इजराइल सुरंगों में पानी भर देता है तो कैसे बचा जाएगा। इससे बचने के लिए हमास ने सुरंगों को बनाने के दौरान ऐसे दरवाजे बनाए जो आसानी से सील हो जाते हैं, ताकि पानी आगे जाए ही ना। सुरंगों में एक और बड़ी चीज जो प्रॉब्लम होती है वो होती है वेंटिलेशन की। हमास को मालूम था कि इजराइल बिजली की सप्लाई को रोक देगा तो क्या होगा, तो इसीलिए हमास ने अपनी सुरंगों के लिए नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम तैयार किया। जहां पर भी वेंटिलेशन की जरूरत होती वहां से 4-5 इंच चौड़े पाइप ग्राउंड तक निकाल दी जाती, जो आसानी से पकड़ में नहीं आती और ना ही दिखती है। हालांकि वेंटिलेशन सिस्टम कई बार सुरंगों को पकड़वा भी देता है, जैसा कि सद्दाम हुसैन के केस में हुआ था, जब वेंटिलेशन सिस्टम दिखने की वजह से ही सद्दाम हुसैन को सुरंग से पकड़ा गया था। हमास ने इससे भी सबक लिया और अपने वेंटिलेशन सिस्टम की ओपनिंग को कम से कम रखने की कोशिश की। इजराइल कहता रहा है कि उसने 20% से ज्यादा सुरंगें तबाह कर दी हैं, मगर असल में कितनी सुरंगें तबाह हुई हैं ये पता लगाना अब तक नामुमकिन है, क्योंकि हमास ने कभी पब्लिकली सुरंग के बारे में बताया ही नहीं है। दिसंबर 2023 में इजराइल ने एक बड़ी सुरंग ढूंढ निकाली थी और कहा था कि यहीं से हमास ऑपरेशंस किया करता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि हमास का स्टोरेज साइट था जहां सप्लाई रखे जाते थे। हमास फाइटर्स जिन सुरंगों को इस्तेमाल करते हैं वो हर साइज में होती हैं। कुछ सुरंगें बहुत पतली और ऊपर होती हैं जो सिर्फ एक छोटी दूरी तक जाती हैं, तो कुछ सुरंगें बहुत बड़ी होती है जिनमें आने जाने के लिए कई तरह से जगहें बनाई जाती हैं। कुछ सीक्रेट सुरंगें होती हैं जो काफी अंदर तक जाती हैं, जिनके दरवाजे भी बहुत सीक्रेट होते हैं। और सबसे जरूरी बात तो ये कि ये सुरंगें आपस में कहीं मिलती नहीं है। इसका मतलब कि इजराइल ने अगर 1-2 सुरंगों को पकड़ भी लिया तो सारे सुरंग के जाल को पकड़ने में नाकाम ही रहेगा। इसलिए कई बार तो ऐसा भी होता कि टैंक्स या फिर सैनिक सुरंगों के ऊपर ही खड़े होते थे और उन्हें ये भी नहीं पता होता था कि उनके नीचे ही टनल है। इसीलिए इजरायली गवर्नमेंट बौखलाई हुई है और खिसियाकर आम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। लोगों का अंदाजा है कि हमास ने इसकी ट्रेनिंग और तैयारी में लगभग 2 दशक यानी तकरीबन 20 साल लगाए हैं। इसलिए अगर ये टेम्परेरी सीज फायर फेल भी हो जाए तो हमास अगले आने वाले 6 महीने से लेकर 1 या 2 साल तक आसानी से इस जंग को झेल सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है हमास कैसे इतने दिनों तक लड़ता रहा? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले हुए हैं, आप कमेंट के जरिए हमें पूरी बात बता सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।